अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेंगुलेशन। स्ट्रेंगुलेशन बेसिकली क्या होता है कि हैंगिंग में क्या मिलेगा, हैंगिंग की तरह से ही समझ लो स्ट्रेंगुलेशन। हैंगिंग में भी तुम क्या कर रहे थे, फोर्स अप्लाई कर रहे थे नेक पे। यहाँ पर भी नेक पे फोर्स अप्लाई होती है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि बॉडी सस्पेंड नहीं करती, बॉडी एयर में सस्पेंड नहीं करती। ठीक है, अगर बॉडी एयर में सस्पेंड करेगी वो कहलाएगा हैंगिंग, मतलब नेक पे प्रेशर अप्लाई हो और बॉडी एयर में सस्पेंड हो तो कहलाएगा हैंगिंग। अगर केवल नेक पे प्रेशर अप्लाई है विदाउट सस्पेंडिंग द बॉडी, वो कहलाएगा हमारा स्ट्रैंगुलेशन। लाइक जैसे तुमने गला दबा के किसी को मारा, किसी को किसी के ऊपर कुछ क्या किया, उसके रेस्पिरेटरी पैसेज को ब्लॉक कर दिया, ठीक है, वो कहलाएगा तुम्हारा स्ट्रैंगुलेशन। अगर किसी को लटका के मारा या लटक के मारा है तो वो कहलाएगा हैंगिंग। तो अगर देखो स्ट्रैंगुलेशन में क्या है, एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर ऑन द नेक, इस पे नेक के ऊपर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करना बाय बेयर हैंड, हाथों से, या फिर किसी लाइगेचर रस्सी वगैरह से या किसी अदर मटेरियल से, तो वो कहलाता है हमारा स्ट्रैंगुलेशन। तो स्ट्रैंगुलेशन भी क्या है, बेसिकली एक फॉर्म है किसकी, एस्फेक्सिया की। जो किसकी वजह से होता है एस्फेक्सिया, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ नेक विदाउट सस्पेंडिंग द बॉडी। यहाँ पे बॉडी को सस्पेंड नहीं किया जाता है, एयर में लटकाया नहीं जाता है, ऊपर लटकी हुई नहीं मिलती है। यहाँ पे केवल क्या मिलता है, फोर्स मिलती है नेक के ऊपर, और जिसकी वजह से क्या होता है, जो तुम्हारा रेस्पिरेटरी पैसेज है वो ब्लॉक होता है, एस्फेक्सिया होता है, और फाइनली डेथ हो जाती है। अब टाइप ऑफ स्ट्रेंगुलेशन कितने हैं, तो चार टाइप होते हैं मेनली। कौन कौन से, थ्रॉटलिंग, मतलब तुमने किसी का गला पकड़ा और गला दबा दबा के मार दिया तो वो कहलाती है सिंपल सा थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग क्या है, when construction is produced by pressure of the finger और palm। तो ये देख रहे हो तुम, यहाँ पे दिख रहा होगा, इसने क्या किया, इस पर्सन का गला दबाया और गले पे क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी पैसेज ब्लॉक होगा और क्या हो जाएगी, उसकी डेथ हो जाएगी। इसको कहा जाता है थ्रॉटलिंग। दूसरा है गैरोटिंग। गैरोटिंग मतलब क्या किया, तुमने पीछे से जाके किसी के आगे, पीछे से जाके क्या किया, फंदा डाला और उसको क्या किया, पीछे से कस दिया, तो भी क्या हो जाएगी, उस पर्सन की जो नेक है उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा और उसकी डेथ होगी। तो ग्रेटलिंग, गैरोटिंग मतलब क्या है, लूप ऑफ थिन स्ट्रिंग या कुछ भी तुमने क्या किया, बैक से डाला और उसको क्या कर दिया, कस दिया, यहाँ पे जैसे तुम देख पा रहे हो। ठीक है, बांस डोला। बांस डोला क्या है, ये पहले के टाइम पे एक कह सकते हो कि पहले जो था ना, लोगों को पनिशमेंट देने के लिए यूज किया जाता था। क्या करते थे, दो बांस के डंडे लेते थे और दो बांस के डंडे के बीच में क्या करते थे, ये सपोज करो ये किसी पर्सन की नेक है, गर्दन है, ठीक है, दो बांस के डंडे लिए इधर से टाइट किया। अब क्या करते थे, इधर दोनों तरफ से प्रेशर अप्लाई करते थे अंदर की तरफ, तो ये गर्दन दबती जाती थी दोनों बांस के बीच में। ठीक है, दोनों बैम्बू जो स्टिक्स होती थी उनके बीच में गर्दन के ऊपर प्रेशर इतना अप्लाई होता था कि उसकी डेथ हो जाती थी एक्सपेक्ट के थ्रू। तो बांस डोला क्या है, नेक कंप्रेस बिटवीन टू बैम्बू स्टिक इज नोन एज बांसर डोला। क्लियर हुआ बांस डोला क्या होता है, क्लियर हुआ बांस डोला, सबके क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद है हमारा मगिंग। मगिंग क्या है, सिंपल सा, यहाँ पे तुमने देखो थ्रॉटलिंग में क्या था, तुमने पाम के थ्रू, हथेली के थ्रू क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया तो कहलाएगा थ्रॉटलिंग। अगर तुमने क्या किया, किसी को कोनी जैसे लेते ना, अपना हाथ से फोर आर्म में गला रख के दबा देते हैं तो वो कहलाएगा मगिंग। मगिंग मतलब क्या है कि प्रेशर अप्लाई, प्रेशर अपॉन द नेक बाय आर्म अराउंड द थ्रॉट। तो थ्रॉट के अराउंड तुमने क्या किया, आर्म को रखा और उसके बाद तुमने प्रेशर अप्लाई किया, वो कहलाएगा तुम्हारा मगिंग। ठीक है, तो अब इसमें नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेंगुलेशन में, ये तुमसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है 5 मार्क्स में। ये हमारा इस बार भी आया था और हमारा 10 मार्क्स में आया था। ठीक है, तो ये 10 मार्क्स में अगर आए तो पहले, अब देखो 10 मार्क्स के अगर आएगा तो ये नहीं कि बस तुम्हें ये लिखना है कि हैंगिंग क्या है, स्ट्रेंगुलेशन के बीच का डिफरेंस। पहले तुम्हें हैंगिंग को मेंशन करना है, उसके बाद तुम्हें स्ट्रेंगुलेशन को मेंशन करना है, और टाइप ऑफ हैंगिंग मेंशन करना है, टाइप ऑफ स्ट्रेंगुलेशन मेंशन करना है। ठीक है, तो उसके बाद तुम्हें हैंगिंग और स्ट्रेंगुलेशन निकला। अगर 5 नंबर में आएगा तो सीधा सीधा हैंगिंग और स्ट्रेंगुलेशन के बीच का डिफरेंस लिखते चले जाना। अगर 10 नंबर में आएगा तो हैंगिंग को डिस्क्राइब करना कि कितने टाइप होते हैं, इनकम्प्लीट सस्पेंशन, कंप्लीट सस्पेंशन, इन टिपिकल नोट, एटिपिकल नोट, होमिसाइडल, सुइसाइडल, और तुम्हारा ये टाइप मेंशन करके स्ट्रैंगुलेशन के टाइप मेंशन करना, थ्रॉटलिंग, गैरोटिंग, बांसडोला, मगिंग। ठीक है, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ, उसके बाद तुम ये लिखना। ठीक है, क्योंकि 10 नंबर में अगर पूछा जाता है तो 10 नंबर में आए तो पूरा प्रॉपर मेंशन करना है, 5 नंबर में आएगा तो केवल तुम्हें इसको हैंगिंग और स्ट्रैंगुलेशन की डेफिनेशन डाल के, कि एक एक डेफिनेशन डालना एक एक लाइन के, उसके बीच का इनका डिफरेंस लिखना शुरू कर देना पेपर में। तो अब देखो बेसिकली क्या होगा, हैंगिंग और लाइगेचर मार्क, जो लाइगेचर मतलब जो रस्सी का निशान है या जिससे भी उसने फंदा लगाया है, ठीक है, ये किसी भी वजह से। तो अगर देखो ऐसे है पर्सन, ये मान लो इसका ये पर्सन है, ठीक है, इसकी नेक है,
तो हैंगिंग में कैसा मिलेगा, इस तरह से तो लटकेगा ऊपर की तरफ, ये देखो इस तरह से ऐसे जाएगा ओब्लिकली, क्योंकि तुम ऊपर की तरफ, ये ऊपर को सस्पेंड होगा ना तभी तो रस्सी कहाँ खींचेगी, ऊपर की तरफ। तो जो लाइगेचर का मार्क होगा ओब्लिक होगा, और इनकम्प्लीट होगा, जहां आगे ही तो निशान रहेगा, पीछे तो उसने पीछे से अगर नॉट बांधी होगी तो पीछे इतना निशान नहीं रहेगा, और हाई इन द नेक रहेगा। अगर तुम स्ट्रेंगुलेशन में देखो तो कैसा रहेगा, अब गला दबाया किसी ने तो ट्रांसवर्सली मिलेगा ऐसे, या फिर दुपट्टे से भी कसा है, पीछे से कस रहा है तो ट्रांसवर्सली, दोनों जगह मार्क आएगा। ठीक है। कंप्लीट मिड लेवल और बिलो थायराइड कार्टिलेज, तो कहाँ मिल सकता है, बिलो द थायराइड कार्टिलेज। बेस अगर देखोगे जो पे ये होगा, वो कैसा पड़ जाएगा, पेल होगा, हार्ड होगा और पार्चमेंट लाइक होगा, और यहाँ पे कैसा होगा, कंट्यूज होगा, कंट्यूज मतलब खिंचाव जैसा देखने को मिलेगा। ठीक है। एब्रेशन, कंट्यूजन और एकाइमोसिस, ये तुम्हें पता होगा। एब्रेशन क्या होता है, कंट्यूजन क्या होता है, ये इंजरी में है, मैकेनिकल इंजरी में। ठीक है। जब मैकेनिकल इंजरी पढ़ाऊंगा वहां पे बताऊंगा, लेकिन एब्रेशन मतलब घिसना वगैरह। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लेस प्रोमिनेंट होगा, यहाँ पे मोर प्रोमिनेंट होगा। अब जो तुम्हारी हाइयोइड बोन है, तो तुमने देखो लटके हो तुम, ये मान लो इसकी ये पर्सन है, ठीक है, कोई पर्सन है, ये इसकी नेक है, यहाँ पे तो होती है नेक में यू शेप हाइड बोन। अब तुम जब ऊपर कोई ऐसे फंदा लगा रहा है, ऊपर की तरफ फोर्स आएगी तो ये हाइड ऊपर की तरफ खींचेगा, ब्रेक हो जाएगी, तो हाइड का फ्रैक्चर यहाँ पे कॉमनली मिलेगा, यहाँ पे लेस कॉमन मिलेगा। थायराइड का देखो, तो थायराइड यहाँ इतना ज्यादा कॉमन नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, मोर कॉमन होगा थायराइड, क्योंकि आगे की तरफ थायराइड कार्टिलेज है यहाँ पे। अब तुम्हें कोई प्रेशर लगा रहा है तो आगे की तरफ क्या होगा, थायराइड पे भी प्रेशर जाएगा, जो थायराइड कार्टिलेज है उसका फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। इसी तरह कैरोटिड आर्टरी में देखो, तो कैरोटिड आर्टरी में क्या होगा, इंटाइमल टीयर, जो कैरोटिड आर्टरी है ऊपर की तरफ जब प्रेशर जाएगा, जो तुम्हारी कैरोटिड आर्टरी है वो रप्चर हो जाएगी, लेकिन स्ट्रेंगुलेशन में रप्चर नहीं मिलेगा। साइन ऑफ एक्सफेक्सिया, यहाँ पे लेस मार्क होंगे, यहाँ पे मोर मार्क होंगे, क्योंकि अब किसी के ऊपर एकदम से देखो, लेस मार्क क्यों है, यहाँ पे मोर प्रो मार्क क्यों है, क्योंकि अगर तुम किसी के ऊपर प्रेशर कर रहे हो तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अगर तुम हैंगिंग में देखो तो वो लटका बॉडी का वेट दिया फौरन नीचे एकदम से वो हो जाएगा, तो वहां पे एक्सपेक्ट का जो टाइमिंग होगी वो ज्यादा लंबा देखने को नहीं मिलेगा इन कंपैरिजन टू स्ट्रैंगुलेशन। ड्रिबलिंग ऑफ सलाइवा यहाँ पे मेनली देखने को मिलता है, जनरली देखने को मिलता है, यहाँ पे रेयरली देखने को मिलेगा। ब्लीडिंग आएगी नोज माउथ ईयर से, यहाँ पे रेयरली होगा, यहाँ पे ऑफनली देखने को होगा। इनवॉलंटरी डिस्चार्जेस मतलब फीकल मैटर निकल गया, यूरिन निकल गया, ठीक है, जैसे भी बताया था। अब कोई अगर पहले लटका है, एंटीमॉर्टम वाली है, तो उसमें क्या होगा, स्पिंचर वगैरह का वो होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, ओकेजनली देखने को मिलेगा, यहाँ पे फ्रिक्वेंटली देखने को मिलेगा। मैनर इस कैन बी सुसाइडल, पर ये हमेशा होमिसाइडल होती है। ठीक है, स्ट्रेंगुलेशन हमेशा होमिसाइडल है। अब ये तो नहीं मैं अपने हाथ से अपना गला दबा लूंगा, नहीं है पॉसिबल। ठीक है, मैं अपने हाथ से थोड़ा ही करूंगा, पीछे की तरफ जाके उसको फंदा कर लूंगा, मैं अपने फोर आर्म से थोड़ा ही कर लूंगा, तो खुद सोचो ये होमिसाइडल होगी। ठीक है, कोई दूसरा ही कर सकता है। और जो तुम्हारी सुसाइड है, इट कैन बी होमिसाइडल, इट कैन बी एक्सीडेंटल, और इट कैन बी सुसाइडल। इंजरीज, अब देखो कोई अगर सुसाइड कर रहा है या फिर स्ट्रेंग हैंगिंग हो रही है, तो वहां पे जो मार्किंग है, कैरोटिड आर्टरी होती है। वैश कैरोटिड आर्टरी नहीं पता, टीयर मतलब हो ना रप्चर हो, वो खींचेगी ऊपर की तरफ, तो उसमें टीयरिंग देखने को मिलेगी। ओके बॉस, मैं सोचा ठीक है। कुछ अब ठीक इंटीमेट है, इंजरीज ऑफ अदर पार्ट में इंजरीज अगर देखो, हैंगिंग में तो इंजरी मिलेगी नहीं, ठीक है, रेयरली होगा। लेकिन अगर तुम स्ट्रैंगुलेशन में देखो, तो वो जो पेशेंट, जो भी मतलब विक्टिम है, तो वो क्या कर रहा होगा, कहीं ना कहीं फोर्स अप्लाई होने से बचा रहा होगा खुद को, तो उसके उस टाइम पे क्या होगा, उसके कहीं ना कहीं इंजरी के मार्क देखने को मिल सकते हैं। क्लियर हुआ सबके, सबके क्लियर है, हैंड रेस कर दो जल्दी से अगर क्लियर है तो। चलो, तो ये हैंगिंग हुआ, स्ट्रैंगुलेशन हुआ और एस्फिक्सिया हुआ। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, चलो अब इसकी अटॉप्सी फाइंडिंग देखते हैं। अटॉप्सी मतलब पोस्टमार्टम में क्या क्या फाइंडिंग्स मिलेगी। अगर देखो एक्सटर्नली देखोगे तो क्या मिलेगा, ब्रूसिंग ऑन नेक नेक मिलेगा, ठीक है, मार्किंग मिलेगी, जैसे ये किसकी वजह से होगा, अकर ड्यू टू साइलेंट फिंगर ग्रेस्पिंग वगैरह, मतलब किसी ने, स्ट्रैंगुलेशन की बात चल रही है यहाँ पे, स्ट्रैंगुलेशन में क्या मिलेगा पोस्टमार्टम में, ठीक है, तो क्या मिलेगा, मार्क मिलेंगे, ठीक है, जो भी होगा वहां पे नेक वगैरह पे प्रेशर, और कैसे होंगे, यूजुअली सर्कुलर होंगे या डार्क रेड और पर्पल कलर के होंगे, और कितने होंगे, 1 से 2 सेंटीमीटर के साइज के होते हैं। ठीक है, एब्रेशन मिलेगा, स्क्रैच मार्क को ही कहते हैं एब्रेशन। ठीक है, तो स्क्रैच में बी कॉज बाय फिंगर नेल ईदर बाय एसेलेंट और विक्टिम, या तो जो गला दबा रहा है, जो प्रेशर अप्लाई कर रहा है उसकी वजह से स्ट्रेच मार्क आ जाएंगे, या फिर विक्टिम की वजह से, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपने आप को छुड़ाना चाह रहा होगा। ठीक है, और ये कैसे हो सकते हैं, इट कैन बी कर्व्ड मार्क और कैन बी लीनियर। इंटरनल फाइंडिंग देखोगे तो टिश्यू ऑफ नेक आर
ऑफनली कंट्यूज्ड, तो जो नेक के टिश्यू होते हैं वहां पे कंट्यूजन देखने को मिलता है, ठीक है, एकदम से खिंच के जो रप्चर होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं कंट्यूजन। ब्लीडिंग देखने को मिल सकती है शार्प स्ट्रेप मसल्स में, ठीक है, और जो तुम्हारी एक्सेसिव फोर्स वगैरह होगी तो वहां पे लेरिंग्स वगैरह से भी ब्लीडिंग कॉज हो सकती है। तो ये था इसका पोस्टमार्टम फाइंड।